Hello, class 1 student. This is your new book, Class Era, and today we will start our first chapter. If I were an apple. काश मैं एक एप्पल होता. या आप कह सकते हो यदि मैं एक एप्पल होता, यदि मैं एक सेब होता. तो इसमें एक बच्चा है छोटा सा जो बना है पोएट. पोएट मीन्स कवि बना है ये. अभी जो बच्चा है ये क्या कह रहा है इसके बाद हम लोग सुनेंगे. एक पोएम के थ्रू अपनी बात बता रहा है. क्या कह रहा है ये बच्चा. ओके बच्चों, अभी आप क्लास UKG से क्लास 1 में गए हो तो बड़े ध्यान से आप इसको पढ़ोगे. ओके, नाउ पुट द फिंगर ऑन लेटर्स. आप अपने जो ये फिंगर है लेटर्स पे रखोगे और साथ साथ में पढ़ोगे. ठीक है, वर्ड्स पे भी रखना है. एक एक लेटरों को ध्यान से देखना है और उसको पढ़ने की कोशिश करनी है. इफ आई वर एन एप्पल. ठीक है, यानी कि अक्षरों पे भी ध्यान देना है आपको और शब्दों पे भी ध्यान देना है. इफ आई वर एन एप्पल. यदि मैं एक सेब होता. क्या होता बच्चों. यदि मैं एक सेब होता. एंड ग्रू ऑन अ ट्री. तो मैं एक पेड़ पर उगता. ये छोटा सा बच्चा, ये जो पोएट है, ये आपको क्या कह रहा है कि यदि मैं एक एप्पल होता तो मैं एक पेड़ के ऊपर उगता. आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी. और मुझे ऐसा लगता है तो मैं नीचे गिरता. एप्पल कहाँ गिरेगा बच्चों. नीचे गिरेगा ना पेड़ से. तो मैं नीचे गिरता. किसके ऊपर गिरता. ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी. जो मेरे जैसा एक नाइस बॉय होता तो मैं उसके ऊपर गिरता. फिर से देखो बच्चों. ठीक है, ये पोएट क्या कह रहे हैं. यदि मैं एक एप्पल होता तो मैं पेड़ के ऊपर उगता और मुझे लगता है कि मैं एक मेरे जैसे बच्चे के ऊपर गिरता. आई वुड नॉट स्टे. बेटा ये स्टे है. ओके, STAY. बाय मिस्टेक हो गया, इसको स्टे करेंगे आप. ठीक है ना. आई वुड नॉट स्टे देयर गिविंग नोबडी जॉय. और मैं वहाँ कभी नहीं रुकता जहाँ मैं किसी को खुशी ना दे सकूँ. तो ये पॉइंट कह रहा है अगर मैं एप्पल हूँ तो मैं ऊपर हूँ, पेड़ पर हूँ ना मैं. तो मैं पेड़ पर हूँ तो मैं वहाँ तो किसी को खुश नहीं दे सकता. तो डेफिनेटली मुझे जब कोई खाएगा तो वो खुश हो जाएगा. तो ये कह रहा है कि आई वुडेंट स्टे देयर गिविंग नो बडी जॉय. मतलब मैं उस जगह नहीं रह सकता जहाँ पे मैं किसी को खुशी ना दूँ. तो फिर मैं क्या करूँगा. आई वुड फॉल डाउन एट वंस. तो मैं तुरंत नीचे गिर जाऊँगा. एंड सेज. और कहूँगा. किसको कहूँगा. ठीक है, बच्चे को कहूँगा. ईट मी माई बॉय. मुझे खा लो मेरे बच्चे और खा के खुश हो जाओ. एंजॉय करो, जॉय करो, प्रसन्न हो जाओ, हैप्पी हो जाओ. ठीक है, तो यदि मैं एक एप्पल होता तो मैं एक पेड़ पर उगता और मुझे लगता है कि मैं एक मेरे जैसे अच्छे बच्चे के ऊपर गिर जाता और मैं उस जगह कभी नहीं रहता जहाँ पे किसी को खुशी ना मिले. तो मैं झट से नीचे गिर जाता, एट वंस नीचे गिर जाता और मैं कहता कि मेरे बच्चे मुझे खा लो. ठीक है, मेरे बॉय मुझे खा लो. तो ये छोटा सा बच्चा है, ये पोएट बन रहा है और इसने ये चीज़ अपने अंदर की बातें बताई. जैसे कि आप लोग भी अच्छे बच्चे हो, आप लोग भी अपने बारे में कुछ भी बता सकते हो. आप क्या बनना पसंद करोगे. ओके, चलिए वर्ड मीनिंग देखिए. वेरी गुड. GREW. ग्रू. ग्रू मीन्स टू increase. increase. think. think. to have an idea. to have an idea. Drop. drop. to let fall. to let fall. Nice. nice. Delicate. pleasant. delicate. pleasant. Joy. joy. Great. happiness. great. happiness. Very good. चलो अब आते हैं, देखते हैं आपने क्या पढ़ा और कितना समझा. ओके, साथ साथ बोलेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे.
टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर पे हमको टिक लगाना है। ओके, इफ आई वर एन, यदि मैं होता क्या, ऑरेंज, एप्पल या एनिमल? यस, एप्पल, वेरी गुड। आई वुड ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन मीन्स नीचे गिर जाता, ऑन अ बॉय, किसके ऊपर गिरता? नाइस बॉय पे, बैड बॉय पे या फिर नॉटी बॉय पे? यस, नाइस बॉय पे। मी माई बॉय, मेरे बच्चे मुझे क्या करो? थ्रो, ब्रेक या फिर ईट? क्या बोलता है वो बच्चे को कि मुझे फेंक दो, मुझे तोड़ दो या मुझे खा लो? यस, क्या बोलता है? ईट, वेरी गुड। ओके, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग, राइमिंग वर्ड लिखना है। ट्री के साथ क्या मैच हो रहा था बच्चों? मी हो रहा था। लेट चेक, चेक करें। वेरी गुड, चलो चेक करते हैं। देखिए ट्री के साथ क्या मैच हो रहा है? मी, वेरी गुड। तो राइमिंग वर्ड में क्या जा रहा है हमारा? ट्री के साथ क्या लिखोगे आप? मी, ठीक है। और जॉय के साथ क्या लिख दोगे? बॉय। ओके, अच्छा ये जो नंबर सी है बच्चों, ये आपको अपने से करना है। एक बार आप अपने से ट्राई करिएगा, जब नहीं आएगा तो क्लास में फिर से बताया जाएगा आपको। ओके, चलिए। एंड क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, साथ साथ पढ़ना है बच्चों। ओके, वेयर डू एप्पल्स ग्रो, एप्पल कहाँ उगते हैं? यू हैव टू राइट आंसर लाइक दिस, the apples grow on the tree, the apples grow on the tree. Okay, on whom would the poet fall, poet किस पे गिरेगा? तो यार आपको इस तरह से लिखना है बच्चों। ऑन क्या लिखोगे? ऑन यहाँ से देख लोगे। ओके, अ नाइस बॉय, ऑन अ नाइस बॉय द पोएट वुड फॉल, ठीक है। द पोएट वुड फॉल, पोएट एक अच्छे बच्चे पे गिरेगा। हु इज आई इन द पोएम, पोएम में आई कौन है? कौन है बच्चों? छोटा बच्चा है ना, जो पोएट है, जो एक पोएम के थ्रू बता रहा है कि काश में एक क्या होता? एप्पल होता। वेरी गुड। द पोएट इज आई इन द पोएम। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट, ग्रामर बूस्टर, वॉज एंड वर। ये आपने क्लास यूकेजी में पढ़ाया, मैम ने आपको पढ़ाया है ना कि बच्चों जब एक पर्सन होता है या फिर एक थिंग होती है तो हम किसका यूज़ करेंगे? वॉज का यूज़ करेंगे। जब मोर देन 2 पर्सन या थिंक होंगे तो हम वर का यूज़ करेंगे। ओके, अब देखो क्या लिखा है बच्चा यहाँ पे? वी क्या होता है? वी मीन्स हम। तो बच्चों बताओ हम क्या है? एक है या एक से ज़्यादा है? यस, एक से ज़्यादा है। तो क्या करोगे बच्चों? वेरी गुड, वर। क्या करोगे? वर, वेरी गुड। ओके, अब यहाँ लिखा है देयर डैश टू सॉयस क्रैन, तो क्या हो जाएगा? 2 आ रहा है ना, तो मतलब क्या है? मोर देन 1। तो क्या लिखोगे? वेरी गुड, वर, बहुत अच्छा। ओके, अब देखो यहाँ देखो, देयर डैश अ पीपल ट्री, अ पीपल ट्री नियर द पॉन्ड। तो पीपल का ट्री कितना है बच्चों? ए, वेरी गुड, 1 है। तो क्या यूज़ करोगे? गुड, वॉज। क्या करोगे? वॉज, बहुत अच्छा। आर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स एट डॉयवाला, ठीक है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स क्या है? ठीक है, दादा और दादी। तो यहाँ किसका यूज़ करोगे? वर का यूज़ करोगे। अब देयर, अ देखो यहाँ भी ए अ लिखा है ना, तो यहाँ क्या यूज़ हो जाएगा? वॉज, वेरी गुड। मैनी बर्ड्स, देयर डैश मैनी बर्ड्स, तो मैनी है, ज़्यादा है, तो क्या यूज़ करोगे? वर, गुड। दे बहुत सारे लोग हैं, तो क्या यूज़ करोगे?
वर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, मेक 5 सेंटेंस यूजिंग वॉज ऑफ योर ओन। चलिए बनाते हैं। ओके नाउ चलिए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वह कपड़े धो रही थी, क्योंकि वॉज है ना। ठीक है बच्चों, इसको भी ध्यान से देखो। तो क्या बोलोगे आप, शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स। ओके, अब हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे 2 पेंसिल्स थी। ठीक है, अभी नहीं है पेंसिल्स, पर पहले थी। कितनी पेंसिल थी, 2 पेंसिल। तो आप क्या लिखोगे, देयर वर 2 पेंसिल्स। कहाँ पे थी, यहाँ पे थी। यहाँ पे वहाँ पे होता तो आप देयर कर देते। ओके, आप जैसे मान लीजिए कि आपके पापा क्या कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, या बाजार जा रहे थे, तो वॉज है ना। तो कैसे लिखोगे, माई फादर, वेरी गुड, वॉज गोइंग टू मार्केट। मेरे पापा कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। चलिए अब वर का यूज़ करें। हम लोग बोल देते हैं कि हम लोग क्या थे आप लोग बताओ, डॉक्टर थे। अच्छा, चलिए तो क्या लिखा जाए ऐसा जो आप इजीली समझ जाओ। यस, वी वर, क्या लिख दोगे, हैप्पी, हम खुश थे। क्यों खुश थे भाई आप लोग, ये तो बताओ। गुड, अब हम लोग एक वॉज का यूज़ और एक और करेंगे, सिंपल ही में करेंगे। ठीक है, देयर वॉज अ मैंगो ट्री, मैंगो ट्री। ओके, ये कर देते, खुश आप भी। ओके, लेट्स टॉक, कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग। डू यू लाइक एप्पल्स, क्या आपको एप्पल पसंद है। वेरी गुड, यस। हैव यू एवर क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री, कि आप कोई फ्रूट ट्री पे चढ़े हो कभी। ना बच्चा, अकेले नहीं जाना, गिर जाओगे। चलिए स्टार्ट करें, चलिए पढ़ो बच्चों। इफ यू वर अ बर्ड, इफ यू वर अ बर्ड यू वुड, यदि आप पक्षी होते तो आप क्या करते, फ्लाई करते कि क्राई करते, उड़ते या रोते, उड़ते, वेरी गुड, फ्लाई। इफ यू वर अ बी, बी मीन्स क्या होता है बताओ, मधुमक्खी, मक्खी। यू वुड तो आप क्या करते, बस करते, यानी कि भिन भिनाते, या चिप मतलब चीची चीची करते, क्या करते, बस करते। गुड। इफ यू वर ए सन, अगर आप एक सूरज होते तो आप क्या करते, फ्लाइज उड़ते या शाइन चमकते, यस शाइन, गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, सब आता है आपको। चलिए अब हम लोग हमारा जो ये बॉक्स है, क्रॉसवर्ड है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, फर्स्ट पिक्चर क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, ऑरेंज। तो आपको ऑरेंज की स्पेलिंग आती है ना बेटा, वेरी गुड, ORANGE। ये क्या है, एस, ग्रेप्स की स्पेलिंग बोलो, वेरी गुड, GRAPES। What is this? Mango. Yes. MANGO. Mango. And this is an apple. APPLE, apple. And what is this? Banana. BANANA. And this is PE, here. Pear. Finish. आपका ये चैप्टर फिनिश। आप इसको कंटिन्यू 2 डेज देखोगे, इसको समझोगे, तब आपको बच्चों ये समझ में आएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।